जय हिंद क्लास। मैं अरविंद सर आपको केमिस्ट्री क्लास में पुनः स्वागत करता हूं और आपके यूट्यूब चैनल टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको केमिस्ट्री की हेलोएरिन और हेलोएल्केन के नामकरण पे पहुंच चुके हैं, जिनमें हमने पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। एक एक विधि करके हमने आपको स्पष्ट किया था। आज उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ पुनः हम आए हैं आपके पास और उसको क्या करेंगे, स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आपके आते हैं और उनको करते समय हम थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हैं। उनका जब विस्तार करते हैं तो विस्तार करते समय हम थोड़ी थोड़ी क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो एक्चुअली नाम होना चाहिए वो नाम स्पष्ट नहीं हो पाता और इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको नंबर नहीं ले पाते और गलत कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक बताया भी गया था, एक एक क्लास, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को समझाया गया था और नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हमने साधारण पद्धति को पढ़ा। इसके बाद फिर हमने क्या किया, आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत भी हमने क्या क्या पढ़ा। अब इसके बाद अब हमारा क्या होगा, नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हमने क्या किया, बताया कि किन विधि द्वारा हमारा क्या होता है, स्पष्ट होता है। अब हम जो अगला एक एक एग्जाम्पल को जब स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, जिनमें पहली टॉपिक आपकी आएगी, पहला पॉइंट आएगा ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, ये स्पष्ट है क्या, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा क्या आता है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स, हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स। और हेलोएल्केन और हेलोएरिन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ये थोड़ा पेचीदा तरह से होते हैं इनके नामकरण का। और मैक्सिमम हेलोएल्केन और हेलोएरिन से नॉमेनक्लेचर मैक्सिमम आता है। उसके बाद आता है क्या, समवायता, आइसोमेरिज्म, जो इस टॉपिक के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक वही होगी, नेक्स्ट लेक्चर वही होगा, आइसोमेरिज्म होगा। आइसोमेरिज्म में ही हम क्या करेंगे, आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर का जो पेचीदा एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें से कुछ चुन के हमने क्या किया है, लेके आपके पास आए हैं, जिनके अंतर्गत हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप भी इत्मीनान से समझिएगा और हम भी आपको क्या समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए दिया गया है कि पहला आपका दिया गया है क्या, CH3 टॉपिक है, CH3 का ट्वाइस CH और इस साधारण नाम ना रख के इसकी डिग्रियों के बारे में बताया गया है। नाम तो बोलते साधारण हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए, इसको हमें अभी ध्यान नहीं देना है कि ये क्या नाम दिया गया है। अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या नाम दिया गया है। अब स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे हम। जब स्ट्रक्चर फाइंड कर लेंगे, इसके जितने भी नामकरण हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उस नामकरण को हम क्या करेंगे, बता पाएंगे। ठीक, अब आते हैं, हम स्पष्ट करते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंतर्गत। हमने कहा, देख पा रहे हैं CH3, देखिए CH3 का ट्वाइस जुड़ा किससे हुआ है, CH से। देखो अब स्पष्ट करते हैं, ये आपका टॉपिक थोड़ी बड़ी लिखते हैं। CH3 का क्या है आपका ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस, फिर क्या है आपका CH, फिर है CH, फिर क्या है आपका Cl और उसके बाद क्या है आपका CH3। CH3 का ट्वाइस CH, Cl और CH3। बारीकी से समझिएगा, कुछ ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, कोई अलग से नहीं आएगा, आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, क्योंकि आपको 12th का एग्जाम में बोर्ड में बैठना है ना। और हमारे चैनल का ही मेन मकसद और उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी एक एक पॉइंट को क्लियर कर करके समझ ले, और जब भी आप वीडियो को क्या कंक्लूजन करिए, देखिए, उस समय आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, आते हैं तो हमारा CH3 देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है। अभी इधर क्या है, इसके बारे में मत देखिए। ये कार्बन के साथ क्या है, CH3 का ट्वाइस यानी 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये CH के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है आपका, क्लोरीन, और एक दिखाया गया यहां पे CH। हमारी बात समझिएगा, हम जानेंगे डिग्रियों के हिसाब से भी, जब भी नामकरण करेंगे तो डिग्री जरूर इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ध्यान देखिएगा। डिग्रियां हमारी 1 डिग्री,
2 डिग्री और क्या है आपका 3 डिग्री। यही ना बताया गया था आपको मोनो हेलो एल्केन के अंतर्गत, जब हम बंटवारा कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे, तो आपको स्पष्ट किया गया था वर्गीकरण क्या होता है, और उसमें बताया गया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वगैरह क्या है। ठीक है, और आप स्पष्ट कर भी लिए होंगे इसके लिए, तब उसी हिसाब से आ रहे हैं। एक कार्बन के अंतर्गत ये देखिए क्या बनेगा, CH, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों के अंतर्गत C तो 8H कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या होगा इसके अंतर्गत, आप आइएगा तो इसके अंतर्गत आएगा आपका क्या, CH3, फिर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आप जोड़ दे सकते हैं क्या, CH3, 2 हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा आपका CH, अब देखो जब बनाते समय ध्यान रखना है, कार्बन की एक संयोजकता इस कार्बन से, दूसरी संयोजकता इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। अगर हम इसको निकाल दें, चलिए रहने दीजिए, इसको यहां से निकाल सकते हैं, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ACH3, यहां पे H रख दें, रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम कंक्लूजन की तरफ बता रहे हैं तो आपको स्पष्ट समझना है, ये CH, एक कार्बन, ये चारों संयोजकता कंप्लीट हुई। अब इसके बाद ये CH है, CH के अंतर्गत क्या आएगा, एक हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, एक हमारा Cl करेगा, दूसरा हमारा क्या होगा आपका CH3 करेगा। Cl CH3 अगर हम यहां ना जोड़ के हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करें, यहां जोड़ दें, CH Cl CH3, नामकरण करेंगे इसका, देख रहे हैं यहां पे CH3 अपने जगह, Cl इससे जुड़ा हुआ कार्बन से, और इसकी जो संयोजकता 2 रूप से हो रही है क्या, CH3 का ट्वाइस है, तो हम सबसे लंबी श्रृंखला चुनते। कक्षा 10 में भी बताया गया होगा, क्लास 10th में होता है, जब हाइड्रोकार्बन्स को आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत जब आगे बढ़ते हैं, संतृप्तता, एलिफैटिक, एरोमेटिक, संतृप्त, असंतृप्त, सारे कार्बनों को आप जानते हैं और देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और उनके एक एक नामकरण को हम पढ़ते भी हैं। उसी आधार पे आप क्या आएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, तो नामकरण किधर से करेंगे, जिधर से ये एक चेन ये चुना गया है। सबसे लंबी श्रृंखला यही ना हुई, देखिए सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो रही है, ये हो पा रही है, जिसमें नामकरण जहां पे हमारा हाइड्रोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट्स जहां जिस पॉइंट से सबसे नजदीक आएगा उसको, पहली चीज सबसे लंबी श्रृंखला चुन लिया गया। दूसरा आप खोजेंगे डबल बाड है कि ट्रिपल बाड है कि सिंगल बाड है, बॉन्ड के हिसाब से खोजेंगे। इसके बाद हमारा क्या करेंगे आप, इसके बाद आपका आएगा कि आपका क्रियात्मक समूह कहां है, आपका क्रियात्मक समूह कहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका 1 नंबर यहां होगा, 1 नंबर यहां पे होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा यहां होगा, और चौथा यहां होगा। अब नामकरण को देखते हैं, तो नामकरण क्या होगा, कहां पे आया क्लोरीन, दूसरे कार्बन से आया। तो दूसरे कार्बन से आया तो हम जानते हैं आईपीएससी नाम के अंतर्गत, पिछले लेक्चर में आपको बताया, स्पष्ट भी किए हैं कि दूसरे नाम के अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा क्या है हाइड्रोजन परिवार है उसका नाम पहले लिखते हैं। पहले लिखा गया है क्या आपका 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो। अब क्या आएगा 2 क्लोरो के बाद अब इस तीसरे कार्बन के साथ एक अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या आपका मेथिल, कि लिख सकते हैं आप क्या 3 मेथिल, आसान 3 मेथिल। अब इसके बाद हम जुड़े, सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बनों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए हमारा क्या लगता है ब्यूट लगता है, ब्यूट धन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। देख पा रहे हैं आप स्पष्ट, देखिए ये होता है। आप जैसे इसका नामकरण करते समय आप स्पष्ट रूप से देखिए ना, इसका नामकरण जब आप करेंगे, जब इसका आप नामकरण करेंगे तो नामकरण करते समय देखिए ये अगर ऐसी जो हम बताएं आपकी श्रेणी ऐसी ही देंगी आपकी परीक्षा में, और उसको हमें नामकरण के अंतर्गत लाना है, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं गलती कर बैठते हैं। तो हम एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, देखेंगे कार्बन किस रूप से कैसे संयोजकता को कंप्लीट कर रहा है। जब एक कार्बन से ही एक कार्बन संतुष्ट होगा तो उसे 1 डिग्री स्पष्ट भी किया गया है, आज भी समझ लीजिए। जब
एक ही कार्बन को दो कार्बन स्पष्ट करेंगे तो क्या होगा 2 डिग्री, 3 करेंगे तो 3 डिग्री। तो उस हिसाब से आपका देखिएगा, अब कार्बन की संयोजकता के अंतर्गत ये देख रहे हैं CH3, तो हमारे डिग्रियों के आधार पे हमारा क्या होगा 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट्स हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आएगा आपका ये, हम कह रहे हैं कि आपको जो भी हमने स्क्रीन पे नाम वगैरह सब कुछ दे दिया है, उस नाम से अब घबराइए मत, सीखने की कोशिश करिए, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, सीखने की कोशिश करिए कि ये नामकरण पर कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। अब अगली टॉपिक है, देख रहे हैं यहां पे CH3, इसके बाद क्या है आपका CH2, इसके बाद फिर क्या है CH, फिर अब मेथिल एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, देख लीजिए यहां पे मेथिल। अब ये क्या है, आप किसके नामकरण से मत करिए, इसको आप रखे रहिए उसी तरह। ये क्या हो जाएगा आपका CH3, इसके बाद क्या है CH, देख रहे हैं CH से क्या जुड़ा हुआ है Cl जोड़ दीजिए, और यहां पे ये दिया है C2H5, क्या जुड़ा हुआ है आपका C2H5, ये नामकरण कर रहा था, C2H से क्या हो जाएगा आपका 5, तो C2H5 के अंतर्गत क्या होगा, हम जानते हैं CH2CH3, CH2CH3 विस्तार कैसे किया गया, ये CH के साथ देखिए एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है ना, इंपॉर्टेंट यहां है, यानी इंपॉर्टेंट ये CH है ना, CH के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक इसकी संयोजकता कंप्लीट कर रहा है, एक क्लोरीन कर रहा है, और एक क्या हो रहा है आपका ये कार्बन कर रहा है, बचा क्या हुआ है ये, अब बचा इसके साथ C2H5, तो C2H5 बचेगा, तब उसके अंतर्गत क्या होगा आपका, अगर यहां पे हमारे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि Cl तो C2H5 के बाद दिया हुआ है, तो भाई हम इसकी संयोजकता को तो भी देखेंगे कार्बन की, तो कार्बन की संयोजकता को जो देखेंगे तो ये C2H5 हमारा क्या बिखर जाएगा CH2 और क्या होगा CH3 के अंतर्गत, और इसी के साथ इस कार्बन का कार्बन से अटैच होता है हाइड्रोजन, तो संयोजकता कंप्लीट करता है, लेकिन जब भी बॉन्ड के अंतर्गत आएगा तो कार्बन कार्बन में बनेगा। और ये चीज आप स्पष्ट जान भी रहे हैं कि कार्बन क्या होता है आपका, कार्बन के अंतर्गत ही क्या होता है बनता है। ठीक है, अब आते हैं इसके नामकरण के, तो हम जानते हैं कि जब लंबी श्रृंखला चुनते हैं, कौन श्रृंखला चुनते हैं, लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला चूंकि खुली श्रृंखला है और एलिफैटिक के अंतर्गत आता है, तो खुली श्रृंखला के अंतर्गत आप क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ गया, तीसरा पे क्लोरीन, चौथा पे क्या है आपका मेथिल। तो नामकरण क्या होगा, सबसे पहले हम हाइड्रोजन परिवार का नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या होगा 3 क्लोरो, देखिए 3 क्लोरो, इसके बाद क्या होगा 4 मेथिल, अब 6 गो कार्बन है तो हेक्सेन लिखा गया, ये गलत है क्या होगा आपका हेक्सेन लिखा गया, हेक्सेन होगा, हेक्सेन। ठीक है, यानी आप खुद देखिएगा, ये एग्जाम्पल उठा के अपने से करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आपकी गलतियां होंगी संभावना। हम सिर्फ देखेंगे कि जो हमारा हैलोजन परिवार है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ और किस पोजीशन से, और उन कार्बन की संयोजकता तो हमें कंप्लीट करनी है ना भाई। जब कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करेंगे तो उस दौरान हम क्या करेंगे, अपने हर एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उस दौरान जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, जो हमने चुना है, आपने भी चुना है सबसे लंबी श्रृंखला, और उसके दौरान फिर क्या होगा ये आपका, और हर नामकरण के दौरान होगा, तब इसके बाद हम क्लोरीन को यानी क्या होगा हैलोजन परिवार को, बाद में जो बच जाता है उस श्रृंखला के अंदर का जो शाखा बनती होता है उसका नामकरण लिख देंगे, बात हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा, यानी 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। ये स्पष्ट हुआ पहला और दूसरा एग्जाम्पल। इसी तरह अगले चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये आया, ये आपका आया, देखिए CH लिखा गया CH3 CH2 C, फिर CH3 का क्या होगा ट्वाइस, और CH2 और क्या है आपका I है, ये आपका क्या है आपका I है, आयोडीन। ठीक, अब देखिए इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या चलेगा इसके में, सोच के देखिए 1 मिनट क्या चलेगा इसके अंतर्गत। तो हमारा क्या होगा आपका, सबसे पहले आयोडीन इधर से जुड़ा हुआ है, वो तो पक्का है कि 1 डिग्री के अंतर्गत ही जाएगा,
क्योंकि कार्बन श्रृंखला आयोडीन से हो रही तो क्या हो जाएगा, अब 1 डिग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारी श्रृंखला होगी CH3CH2। देखिए CH3CH2C, हाय देख रहे हैं ना C। ये क्या, इसको मत समझिए अभी तुम। यहां देखिए, यहां क्या होगा, C के साथ क्या हुआ, 2 जुड़ा हुआ है। हमारा क्या किया है आपका, 2 जुड़ा हुआ, तो एक क्या होगा CH3 यहां होगा, दूसरा है देखिए ट्वाइस दिया ना, तो CH3 कहां होगा, यहां होगा। फिर उसके बाद एक CH क्या करेगा इसके साथ। अब इस कार्बन के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि नामकरण कहां से करेंगे, हम नामकरण वहां से करेंगे जहां से हमारा हैलोजन परिवार क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो हैलोजन परिवार में अगर 2 आएगा तो आगे हम चलेंगे, बताएंगे कि 2 आएगा 3 आएगा तो कैसे होगा। तो वो अल्फाबेट्स पे होगा हमारे विद्यार्थियों, वो अल्फाबेट्स पे काम किया जाएगा। और आपको हमेशा कमजोर नहीं रहना है, हमेशा पावर जनरेट करके साथ रहना है, परीक्षा में इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत ऊंचे पद पे जाना है। और वहां पे जाना है आपको जो आपके माँ बाप, पिताजी, माताजी सारे लोग सोचते हैं, उनके हिसाब से आपको चलना है। हमारी थॉट हमारे टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की और आपका ये यूट्यूब चैनल है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। हम बढ़ेंगे तो आपको भी लेके चलेंगे। हमारी थॉट है एकदम सिंपल, और उस सिंपल थॉट के अंतर्गत लेके चलेंगे। कोई हमारी बनावट सजावट नहीं है, सिर्फ पढ़ाना है हमें। आप देखिए इसको कैसे कंडीशन आएगा। तो हमारा जब हम नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ के देखिए इसको नामकरण करेंगे तो हमारा पहले कार्बन से 1 2 3 और क्या होगा 4, हाई श्रृंखला हमारी कंप्लीट हुई। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। नामकरण क्या आएगा, पहला पे आयोडीन है तो 1, हम जानते हैं क्या होगा आपका 1 आयोडो, ठीक 1 आयोडो। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आएगा, 2 मेथिल है तो इसके लिखेंगे 2 क्या होगा डाई मेथिल। कै कार्बन है, 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा आपका ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन है तो 4 कार्बन के लिए जो हमारा ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के अंतर्गत हमने कहा ना कि 4 कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हमारा ब्यूटेन बोला जाता है। 3 कार्बन प्रोपेन, एक हमारा क्या होगा आपका पहला मेथेन, दूसरा क्या होगा एथेन, एथ बोला जाता है। सारी चीज को बताया गया है। हाँ, नामकरण नेक्स्ट वाले टॉपिक पे नामकरण के अंतर्गत आएंगे तो आपको एक चीज लेके आएंगे, कार्बन कौन कार्बन किसका नाम का कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब उसके इस वादे के साथ हम जाएंगे, वापस जब आएंगे तो उसको लेके आएंगे हम, ठीक है। ये आपका नामकरण समझ में आया कैसे हुआ। 1 आयोडो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, कैसे देख रहे हैं 1 और 2 पे मेथिल है तो डाई 2 डाई हो गया। हाई देखिए एक सिंगल पे आयोडीन तो क्या हो गया आपका आयोडीन या आयोडो लिखते हैं, ये इनका नामकरण हो गया। और ये परीक्षा में अगर ये स्पष्ट ऐसे ही आ गया ना तो हमें लगता है 100% विद्यार्थी गलती कर बैठा है। और गलती करता कैसे है, ये सोचता है इसके साथ ये जुड़ा है तो कार्बन के साथ। हमें देखना है कि जो कार्बन है जिसके साथ अगर ग्रुपिंग की गई है तो ग्रुपिंग करते समय, जुड़ते समय कार्बन की संयोजकता कैसे कंप्लीट हो रही है। कम भी नहीं होनी चाहिए, अधिक भी नहीं होनी चाहिए। कम कब होगा, अधिक कब होगा, अधिक तो हो ही नहीं सकता। कम कब होगा, या डबल बांड या ट्रिपल बांड होगा। तब जब ट्रिपल बांड या डबल बांड होगा तो आई कार्बन खुद लेन देन एक तो संयोजकता के अंतर्गत करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख रहे हैं ना आप। ट्रिपल बांड होगा उस दौरान भी कार्बन क्या करेगा, आपस में लेन देन ही करेगा, तो अपने में हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन। लुईस प्रक्रम आप पढ़े होंगे, लुईस के अंतर्गत आता। कक्षा 11 की बात है आपको। हम धीरे धीरे हर एक क्लास को धीरे धीरे लाया जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपके जो कक्षा 10th है जो बोर्ड में आ रहे हैं, 12th आ रहा है बोर्ड में, सारे के साथ साथ 11th और 9th को भी ऐड किया जाएगा। और भविष्य में आगे बहुत कुछ सोची गई ये चीजें हैं। तो आपको बताया जाता है टॉपिक के अंतर्गत आपका ये टॉपिक आई आपका किसके अंतर्गत, साधारण नाम के अंतर्गत। तो ये 1 डिग्री दिखाया गया है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ठीक। अब आएंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका 4 है। देखिए इसको भी देख लीजिए विद्यार्थियों।
आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा हो, प्यार बनाए रहिए। आपको सारे थॉट एकदम इजी लैंग्वेज में आपको देने की कोशिश कराएंगे। अब इसके बाद ये आएगा, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए। ये क्या दिया है, CH3 थ्रायस। CH3 का क्या है आपका, थ्रायस। थ्रायस में 3 गो CH3 मेथिल, इसके बाद क्या है CH है, फिर CH2 है, फिर क्या है आपका CH है, फिर हमारा क्या है Br है, फिर हमारा क्या है C6H5। ये फेनिल है, ये क्या है आपका फेनिल। क्योंकि जो हमारे क्या होता है बेंजीन के एक हाइड्रोजन क्या हुआ है, कम हुआ है, तो उस पर कोई भी श्रृंखला जुड़ते हैं तो सबसे पहले अगर जुड़ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं आपका फेनिल के अंतर्गत लेके आएंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, कार्बन पहले C, कितना है आपका CH3, ठीक है, कितना हो गया आपका CH3। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे भी CH3 का बजाय 3 है ना, फिर यहां क्या है CH3। हमने किस कार्बन को पकड़ के रखा है, हमने इस कार्बन को पकड़ के रखा है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना इस कार्बन के अंतर्गत एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसके एक भी हाइड्रोजन साथ में नहीं है, तो यानी चारों संयोजकता को कार्बन कंप्लीट करेगा। और ये माना ये कौन सा डिग्री हो जाएगी आपकी, 2 डिग्री होगी। कैसे, ये अंतर्गत क्या होगा आपका दिखाया जाएगा इसके। अब देखो अब क्या है CH2, फिर CH, अब क्या होगा यहां पे Br या Br यहां पे लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये फेनिल है तो C6 से क्या होगा आपका H5, C6H5। तो नामकरण करते समय हम क्या करेंगे, इसको एक ग्रुप रखेंगे, एक समूह ये हुआ, दूसरा समूह ये, चौथा तीसरा समूह क्या होगा ये आ जाएगा आपका। इस दौरान आपका क्या होगा, नामकरण यहां से करेंगे 1 2 3 और 4। देखिए फेनिल है तो इसके अंतर्गत नहीं तोड़ के बनाएंगे ना इसको, क्योंकि हमें उसके साथ एल्केन समूह के अंतर्गत जो हमारे फार्मूले होते हैं एल्केन को, उसको भी ध्यान में रखा जाइए। जब तक ध्यान में नहीं रखेगा तब तक नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आपका क्या नामकरण करेंगे, तो पहला पर ब्रोमो है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन का ब्रोमो। अब इसके बाद ढूंढेंगे 1 गो मेथिल 2 गो मेथिल कौने पे है, तीसरा नंबर पे है, तो लिखेंगे क्या 3,3 डाई, 3,3 डाई। इसके बाद क्या होगा 3,3 डाई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका नंबर 1 पे क्या है आपका फेनिल, लिखेंगे क्या 1 फेनिल। अब जोड़ेंगे कार्बनों की संख्या, तो लंबी श्रृंखला यहां से यहां तक, ये होगा 1 2 3 और 4 होगा, तो 4 के लिए क्या लगेगा ब्यू, एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा ब्यूटेन। स्पष्ट देखो दिखाया गया ना, यही चीज है और बता भी गया इसको है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने पेश हुआ है, जिसमें क्या हुआ दिखाया गया है क्या आपका CH3 CH CH3 CH Br और CH3। देख लीजिए, आप सोचिए कि अगर इस तरह से एग्जांपल में दे दिया, बोर्ड में दे दिया, आपको आता है कंफर्म है। और खास तौर पे हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन से नामकरण और समयता ज्यादा पुटअप की जाती है इसके अंतर्गत। और सिलेबस जो कम हुआ है, सिलेबस कम के आधार पर जो इनके बनाने की अन्य जो विधियां होती हैं, जिसे विरचन की विधियां कहते हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं, उनमें कम कर दिया गया है। तो हम कह रहे हैं टॉपिक वही चलेगी जो आपके लिए लायक है और एकदम सिंपल भाषा से, क्योंकि आपका YouTube चैनल है, आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, आप पहुंचाएंगे उसको। हमारा जो काम है हम करेंगे, सहयोग सिर्फ आपका चाहिए। आते हैं टॉपिक पे। देखिए टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्या हो रहा है आपका CH3CH। आप देखिएगा अगर इसके साथ सीधा जोड़ देता तो ब्रैकेट में नहीं होता। ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका CH3, अब क्या होगा CH, फिर क्या होगा Br, फिर क्या होगा आपका CH3। देखिए 1 2 3 और 4, तो हमारा अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका। अब जहां से करेंगे, कहां से हम करेंगे क्या आपका यहां से 1 2 3 और 4। यहां से क्यों नहीं कर रहे हैं,
यहां से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां से गिनेंगे तो ब्रोमीन तीसरा नंबर पे आ जाएगा। आ रहा है ना? देखा, 1 2 3 और 4। अब इधर से करेंगे तो 1 और 2, तो जहां से सबसे नजदीक रहता है वहीं से शुरू करते हैं। ये तो शुरुआत है, तो प्राथमिकता आती चली है। जहां से नजदीक रहता है उधर से चलते हैं, और चलना भी चाहिए, और चलते भी हैं। और ये आप लोगों का क्या है, स्पष्ट भी होता है इस चीज से। 60, आज के जमाने में स्टूडेंट क्या करते हैं, 60 एकदम सोचते हैं कितना जल्दी सीख लें। ना बच्चा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। आप जल्दी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सोच आप बरकरार रखिए, लेकिन आप दिन रात मेहनत करिए, तब जाके उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां आपकी जरूरत है, जो आप सोचते हैं, और मुकाम मिलेगा भी। और सबसे अच्छा जो तरीका होता है पढ़ाई, उसमें पढ़ाई में अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखती, टैलेंट देखता है, आपके माइंड सेट देखता है, किस हिसाब से आप चल रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको चलना भी पड़ेगा, और आप मुकाम पर पहुंचेंगे। ये हम जानते हैं इस चीज को। ये ऐसी चीजें हैं, इसमें कोई चीजें नहीं, सिर्फ टैलेंट, दिमाग का काम है। और जितने पास आपके समय है, इतना बार पसीना निकाल लीजिए, जितने रगड़ के अपने आप को पढ़ लीजिए, उतना ही आगे आप जाएंगे। माँ बाप, पिताजी, माताजी सबका राम नौसर करेंगे, और आगे जाएंगे, गांव समाज सबका होगा। क्योंकि हम मैक्सिमम रूप से बता रहे हैं कि इस तरह से होता, देहाती रूप में ही हम बता रहे हैं आपको पूरे स्पष्ट से। तो आते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो नामकरण होगा, देखिए एक तो यहां जुड़ा है, दूसरा पे Br, दूसरा क्या है CH3। नामकरण क्या होगा, दूसरा से हुआ तो क्या होगा आपका 2 ब्रोमो। अब तीसरा क्या है 3 CH3 मेथिल होता है, मेथिल। आप कार्बन गिनिए, सबसे लंबी चेन ये हुआ आपका सबसे लंबी चेन, 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, सिंगल बांड से जुड़ा है तो ब्यूटेन। 4 बांड से जुड़ा क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक, अब तो बहुत स्पष्ट समझ पा रहे होंगे, इतनी इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पकड़ना है कार्बन को। कार्बन की जैसे ये डिग्रियां लिखी गई है ना, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के अंतर्गत देखिएगा ये Br जुड़ा हुआ है। अब Br के अंतर्गत क्या होगा आपका 2 डिग्री जोड़ा गया है। अब ये इसके साथ संयुक्त हो रहा है, और एक इसके साथ हो रहा है Br के साथ, ये बताया भी गया आपको सर। अब इसके बाद आता है अगला जो एग्जाम्पल आपका है, ये आपका अगला एग्जाम्पल है, ये देखिएगा, इसमें CH3C2H5। ठीक है, आप देखो ये बड़े ब्रैकेट में देने का स्पष्ट ही हो रहा है कि ये पक्का है, कंफर्म है कि ये कहीं ना कहीं क्या होता है, शाखा में जुड़ा होगा, स्पष्ट है ये। तो ये क्या होगा C2H5 का क्या हो रहा है ट्वाइस, और CH2, और आपका क्या है Br क्या होता है आपका हाइलाइड है, और ये हाइलाइट है, हाइलाइट के अंतर्गत क्या ब्रोमीन है, ब्रोमीन का ब्रोमो होगा, आपको बताया भी गया, स्पष्ट है। देखिए आप, अब इसके बाद क्या होगा CH3, यही ना CH3, इसके बाद क्या आएगा CH2Br। अब इसके बाद कार्बन संख्या, अब हम क्या करेंगे, यहां जोड़ दीजिए किसको C2H5, और क्या होगा आपका C2H5। ठीक, चलो ठीक है, C2H5। अब क्या करेंगे, इसके तरह से भी नामकरण करेंगे, तो हम क्या करें Br, 1 2 और क्या हो जाएगा आपका 3। एक तो हाई इसको तोड़ेंगे हम, तोड़ के कैसे बनेगा देखिए, C2H5 तो CH3 CH2 CH3, यहां पे क्या होगा C2H5, एक फंक्शनल यहां हुआ आपका। इसके बाद क्या आएगा CH2 और Br, इसका ये भी रूप है, क्योंकि हमें कार्बन को तो तोड़ के दिखाना है। जब तक श्रृंखला को तोड़ोगे नहीं, जैसे आप संधारित्र को फिजिक्स में लगाते होंगे, प्रतिरोध को आप तोड़ के लगाते होंगे, उनके स्ट्रक्चरों को श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, सेम ऐसा भी इसमें होगा। इस अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास है। अभ्यास आके आइए, इतना इजी भाषा और इतनी सिंपल तरीका है ना ये केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सबसे कहते हैं कि बहुत लेंदी है, लेंदी कुछ नहीं है बालकों, इसको आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्या है समझना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए ना, इसमें जो मजा निकलेगा, जो रस निकलेगा, कहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं निकलेगा। इसके बाद क्या होगा आपका, ये आएगा 1 2 3 और 4। अब देखिए पहला पे क्या है, पहला पे हमारा Br है तो लिखेंगे क्या 1 ब्रोमो। दूसरा पे क्या है हमारा एथिल है तो 2 एथिल। अब क्या होगा, दूसरे पे क्या है 2 एथिल। इसके बाद क्या होगा, ये देखिए 2 एथिल हो गया। अब इसके बाद दूसरा पे क्या है, यहाँ पे CH3 2 मेथिल होगा। और इसके बाद 4 कार्बन क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए 7वां एग्जाम्पल आपके पास है, देख पा रहे होंगे आपके। 7वां एग्जाम्पल है आपका CH3 CCl C2H5 CH2 और क्या है आपका CH3। नामकरण का अब देखिए एक कार्बन ढूंढेंगे, यही कार्बन है तो कार्बन है तो एक कार्बन यहां CH3। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका Cl जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद इसके अंतर्गत C2H5 भी है, C2H5 तो हमारा क्या होगा आपका C2H5। ठीक है, तो ये आएगा क्या आपका ये C2 CH3 CH2 CH3 तो आपका आएगा, जोड़ा जाएगा ना इसमें CH3। ठीक है, CH3 Cl इस कार्बन के साथ, और यहां पे क्या होगा C2H5 है। देखते हैं हम लोग, C2H5 है तो इसके बाद ये आएगा C2H5 निकल जाएगा। तो यानी इसका नामकरण करते समय हमें एक बार फिर से देखते हैं इसको, एक बार फिर से विद्यार्थियों इसको देखते हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, देख लेते हैं इसको हम लोग। क्या है आपका CH3 है, C फिर क्या है Cl है। ठीक है, तो यानी CH3 के साथ क्या होगा C, और एक किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं क्या आपका। अब इसके साथ जोड़ेंगे हम CH2, यहां लिख सकते हैं CH3, और यहां पे क्या लिख सकते हैं Cl, और क्या होगा CH2 CH3। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा आपका 5। तो हमारा क्या होगा, ये हमारी लंबी श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, नाम करेंगे कहां से, नजदीक से, तो 1 और 2, यही ना 1 और 2, तो इसका हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक है, 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। 2 क्लोरो 2 मेथिल और पेंटेन, क्योंकि दूसरे पे है ना 2 क्लोरो है, 2 क्लोरो और 2 को क्या है आपका मेथिल, और फिर क्या हो जा रहा है आपका 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा आपका पेंटेन हो जाएगा। ठीक, इसमें भी देख लीजिए, इसका भी अगर हम बिखेर के देखेंगे तो यहां पे देखिएगा डबल बांड आया है, इसको दिखाना है आपको डबल बांड के लिए। अभी हमने सिंगल बांड के लिए चल रहे थे। और आप लोग एक चीज स्पष्ट रखिएगा, थ्योरी बना के रखिएगा अपने दिमाग में कि हमें कार्बन को ही दिमाग में रखना है। इसको देखिए CH3, इसके बाद क्या है आपका CH है, डबल बांड है, C है, इसके बाद क्या है आपका Cl, और फिर क्या है आपका CH2 फिर क्या है आपका CH है, CH3 है, फिर क्या हो जाएगा आपका CH3। यहां पे क्या होगा, नामकरण करते समय जहां से क्लोरीन सबसे अधिक आएगा, क्लोरीन है ना, और जहां पे डबल बांड होगा, डबल बांड जिस श्रेणी के अंतर्गत, चयन के अंतर्गत सबसे पहले आएगा, जिधर से नजदीक रखा उधर से करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और ये 6वां। ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पे क्या होगा आपका 3 क्लोरो, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3 क्लोरो हो जाएगा। 5वां पे क्या है देख रहिए, 5वां पे क्या है आपका मेथिल है, तो 5 मेथिल। अब इसके बाद डबल बांड भी आया तो इसके लिए इन लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और 6 कार्बन है, सबसे लंबी श्रृंखला ही ना है आपकी, कितने आपकी 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होगा आपका, अब 6 कार्बन के लिए क्या होगा, ये आएगा हेक्सीन भी लिख सकते हैं, हेक्सीन भी लिख सकते हैं, लेकिन हेक्स आप क्या लिख सकते हैं, चौथा पे आ रहा है आपका, दूसरा पे है, देख रहे हैं 2 है कार्बन, इसी पे आ रहा है ना दूसरा, तो क्या होगा 2 इन होगा। ये इसका नामकरण हुआ। अब इसके बाद अगली स्लाइड होगी और आपकी लास्ट स्लाइड होगी नामकरण के अंतर्गत। देख लीजिए आपका ये है, यहां पे भी डबल बांड हो रहा है, इसका भी नामकरण देखिएगा CH3 CH डबल बांड, CH सिंगल बांड, Br, फिर इसके बाद क्या होगा CH3, और फिर क्या होगा आपका CH3।
तो आप क्या करेंगे, जिधर से सबसे पहले क्या डबल बॉन्ड आएगा ये है ना, तो नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो दूसरा वाले पे इन है, देख लीजिए दूसरा पे इन है कि नहीं, और यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे क्या है आपका Br है, यानी क्या आपका ब्रोमीन है। तो क्या लिखेंगे आप, 4 ब्रोमो, देख लीजिए 4 ब्रोमो, 4 पे क्या है आपका मेथिल, 4 पे 4 ब्रोमो 4 मेथिल। अब देखिए ये चौथा कार्बन पे तो 4 ब्रोमो 4 मेथिल, इसके बाद क्या हो जाएगा, आप दिखाएंगे कितने कार्बन श्रृंखला है, तो कार्बन श्रृंखला कितने 1 2 3 4 5 लंबी श्रृंखला है, तो क्या होगा 5 पेंट, और क्या हो जाएगा आपका दूसरा पे क्या है आपका इन, 4 पेंट धन इन, देखिए नाम लिखा गया इसका, ठीक। और इसी तरह क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत, ट्रिपल बॉन्ड में देख लीजिए आप, देखिए क्या है आपका Cl, देखिए इसमें एक चीज और है, इसमें 2 हमने क्या क्या हाइड्रोजन हाईलाइट को डाला हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस जान लीजिए अल्फाबेट से कैसे हो, Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और क्या होगा आपका Br, CH2 Br। अब क्या करेंगे, तो हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, नामकरण किधर करेंगे, दोनों, अब दोनों और फजियत हो गई कि इधर भी Cl है इधर भी है, तो हम क्या करेंगे अल्फाबेट्स जानेंगे, क्लोरो को ब्रोमो बी, तो इधर करा 1 हमारा 2 3 4, चौथा पर क्लोरीन, पहला पर ब्रोमो देख लीजिए, चौथा पर क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। अब 1 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और दूसरा पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है आइन लगता है, इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है आइन लगता है, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, जो हम आईपीएससी नामकरण पढ़ा रहे थे, आईपीएससी नामकरण जो पिछली हमने लेक्चर में पढ़ाया था, उस लेक्चर में इस लेक्चर में मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के साथ जो आपके क्या होते सबसे बेस्ट थोड़ा कठिन नामनक्लेचर होता है उसका नामकरण करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा, और स्पष्ट रूप से आप इससे कुछ सीख पाएंगे। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको हेलोएरिन और हेलोएल्केन की समयोजितता के अंतर्गत आइसोमेरिज्म के लेके आएंगे, और उससे पहले मैंने आपको वादा किया है कि आपको जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बनों का नंबर होता है, उसको भी हम एक टॉपिक के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।